आज हम एक छोटी सी जैन कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक जानवर अपना पूर्व जन्म देख सकता है। एक नगर में एक वैद्य रहता था। घर में पर्याप्त धन होने के बावजूद वो रोज हरे हरे भरे पेड़ों का छेदन भेदन अत्यधिक मात्रा में करता, फिर उन वनस्पतियों से देसी दवाई बनाता था। एक बार गांव में संतों का आना हुआ। संतों का प्रवचन वैद्य के गले उतर गया और उसने एक नियम ले लिया कि आगे से वो किसी भी पेड़ का छेदन भेदन नहीं करेगा और ना ही कोई दवाई बनाएगा। एक दिन 4 अमीर लोग वैद्य के यहाँ दवाई लेने आए तो वैद्य ने कहा कि मैंने ये धंधा छोड़ दिया है, अब मैं कोई दवाई नहीं बनाता हूँ। तो चारों अमीरों ने उसके सामने पैसों की भरी थैली रखी। पैसे देखते ही वैद्य ललचा गया और उसने दवाई बनाकर देना स्वीकार कर लिया। इस तरह वो रोज पैसों के लालच में वनस्पति का छेदन भेदन करता, फिर दवाई बनाता और फिर उन्हें बेच देता। पैसा पैसा करते ही एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मर कर खूंखार जंगली बंदर बना। आदमी को देखते ही फाड़ खाए ऐसा शरारती बंदर था। जंगल में फल फूल पत्ते आदि तोड़ता हुआ हुड़दंग मचाता। एक बार विहार करते करते उसी जंगल में एक साधु पहुँचे। उनके पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा अंदर चला गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकला तो साधु ने वहीं जंगल में ठहरने का मन बना लिया। जंगली बंदर कूद फांद करता हुआ वहाँ पर आया। साधु को देखा तो वहीं पे शांत होकर बैठ गया। उसके मन में कुछ हलन चलन हुई, ऊहापोह शुरू हो गया। उसे लगा कि उसने ऐसे ही किसी साधु को पहले भी कहीं देखा है। इसी वेश में उसने किसी साधु को पहले भी कहीं देखा है। इस तरह विचार करते करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसे अपना पूर्व भव आंखों के सामने दिखने लगा। उसे याद आया कि उसने वनस्पति के छेदन भेदन न करने का संकल्प लिया था, पर पैसों के लालच में उसने अपना संकल्प तोड़ दिया। उसी संकल्प को तोड़ने के फलस्वरूप वो आज बंदर बना है और इस जंगल में भटक रहा है। उसे अपनी करनी पर अफसोस हुआ और वो पश्चाताप से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुनि समझ गए कि किसी भव से या मनुष्य भव से भटका हुआ जीव है, इसलिए उसे आश्वासन दिया और उपदेश भी दिया। मुनि के उपदेश से बंदर ने देशावकाशिक व्रत ले लिया। देशावकाशिक व्रत यानी मैं इतने क्षेत्र से या इतनी एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा। बंदर को नियम दिलाकर मुनि वहाँ से विहार कर गए। बंदर ध्यान में लीन हो गया। अचानक वहाँ पर भूखा शेर गर्जना करता हुआ आया। पर बंदर ने संकल्प ले रखा था कि मैं इस एरिया से उठूंगा नहीं, यहीं पे ध्यान में लगा रहूंगा। शेर बंदर के नज़दीक आया पर बंदर ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वो ऐसे ही ध्यान में लीन रहा। कुछ ही देर में शेर ने बंदर को खा लिया। संकल्प में दृढ़ रहने के कारण बंदर वहाँ से मरकर वैमानिक देव बना। वैमानिक देव से मनुष्य लोक में आया, फिर घोर साधना करके अंत में सिद्ध बुद्ध मुक्त बना। तो इस तरह से अपने पापों का प्रायश्चित करके वो संसार समुद्र से तर गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।